हसक, जलवा, भौकाल, रंगबाजी और प्रोटोकॉल ये उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के नेताओं का सानी है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आप इस वीडियो में जो मंत्री जी कह रहे हैं वो सुनिए। यहाँ ऐसे नहीं पहुंचा हूँ, 7 दरोगा का हाथ पैर तोड़वा कर उसे गड्ढे में फेंकवा कर तब डॉक्टर संजय आया है। जरूरत हुआ तो दरोगा के खिलाफ भी कार्रवाई कराएंगे। तो आपने सुना, मंत्री संजय निषाद जो कि यूपी कैबिनेट में मत्स्य विभाग के मंत्री हैं, इस वीडियो में वो कह रहे हैं कि उन्होंने 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वाए हैं और उनके हाथ पैर तुड़वाने के बाद ही वो यहां तक पहुंचे हैं। और वो इस वीडियो में अपनी ठसक दिखा रहे हैं और अपनी वाहवाही कर रहे हैं। ये जो संजय निषाद जी हैं, जिनके बारे में बता दें कि निषाद जी निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं, साथ ही उत्तर प्रदेश में योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और उनके पास, जैसा हमने बताया आपको, मत्स्य मंत्रालय है। ये बीजेपी के नहीं है, बीजेपी का सहयोगी दल है, संजय निषाद की ही पार्टी है, निषाद पार्टी, उसके ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लेकिन सवाल ये है कि नेता को नेता बनने के लिए क्या करना पड़ता है और ये नेता बन जाने के बाद क्या करना होता है। ऐसे बयान देने होते हैं, जनता का समर्थन चाहिए होता है या गुंडाई करके डराना होता है। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपनी पीठ थपथपाते रहते हैं। मुख्यमंत्री अक्सर बयान देते हैं कि उत्तर प्रदेश में उपद्रवियों, गुंडों, बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ तो उन्हीं के सरकार के मंत्री गुंडई की बात कर रहे हैं, वो भी प्रशासन के खिलाफ। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल है। अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब मंत्री से पूछा गया कि आप अपने बयान पर कायम हैं कि आपने 7 दरोगाओं की हड्डी तोड़वाई है, तो वो कहते हैं मैं अपने इस बयान पर कायम हूं, मैं अपने इस बयान पर अडिग हूं। इधर 3 जनवरी 2025 को भी संजय निषाद को लेकर एक खबर सामने आई थी, जिसमें बताया गया था कि संजय निषाद की एक पुलिसकर्मी से बहस हो गई थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल यानी निषाद पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में एक संविधान अधिकार यात्रा निकाल रही थी। 3 जनवरी यानी यात्रा का 35वां दिन था। पार्टी की यात्रा उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ पहुंची थी। यहां उनकी निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने यात्रा का भव्य स्वागत किया। लेकिन इसी बीच डीआईजी आवास के बाहर उनकी पुलिसकर्मी से बहस हो गई, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा था। तो आपने ये वीडियो देखा, वायरल वीडियो आपके सामने है जो हमने आपको बताया। इस घटना के बाद संजय निषाद ने डीआईजी आवास के बाहर सुरक्षा कर्मियों से बहसा बहसी पर कहा था कि मैं शुरू से कहता आया हूं कि आज भी कह रहा हूं कि कुछ अधिकारी और कर्मचारी पूर्व की सरकारों से प्रेरित हैं। निषाद समाज को आगे बढ़ते हुए देखकर इन लोगों के पेट में दर्द हो रहा है और वो ये नहीं देख पा रहे हैं कि आज निषाद समाज का बेटा आगे बढ़ रहा है। उन्होंने घटना पर आरोप लगाते हुए कहा था कि जानबूझकर यात्रा में व्यवधान डाला जा रहा है। इन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे ऋषि मुनि जब यज्ञ करते थे तो दानव किसी न किसी प्रकार से हवन रोकने का प्रयास करते थे, यानी यहाँ पुलिस वालों को उन्होंने दानव कह दिया। ठीक उसी प्रकार मछुआ आरक्षण के मुद्दे पर निकाली जा रही रथ यात्रा को लेकर भी कई लोग परेशान हैं और किसी न किसी तरीके से इसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अब सोचिए कि ये संजय निषाद जी का बयान है और जिस बयान को लेकर के पूरी कंट्रोवर्सी हो रही है कि 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वा के यहाँ पहुंचा हूँ, ये उन्होंने सुल्तानपुर में दिया है। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई आप ये बयान दे रहे हैं, आप मंत्री हैं, आप कैसे बयान दे सकते हैं। उन्होंने बोला बिल्कुल दिया मैंने, कि दरोगा संविधान के हिसाब से नहीं चलते हैं, अपनी मनमानी कर रहे हैं। और यहाँ पुलिस वालों ने फर्जी मुकदमा किया उनके कार्यकर्ता पर और उनका कार्यकर्ता वहां मौजूद ही नहीं था, तब भी उसका नाम मुकदमे में दर्ज कर दिया गया। परेशान किया जा रहा है, निषाद समुदाय के लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो अब कैबिनेट मंत्री हैं, अगर दरोगा परेशान कर रहा है तो उसकी शिकायत कप्तान से करिए। तो आप धमकी दे देंगे कि दरोगा के हाथ पैर तुड़वाए हैं आपने और तो आगे भी तुड़वा सकते हैं। अब बताएं कि ये वही संजय निषाद हैं जिन्हें लेकर करीब साल भर पहले भी खबर आई थी कि वो संत कबीर नगर में एक शादी समारोह में शामिल होने गए थे, जहां उन्हें और उनके समर्थकों को पीट दिया गया था। इसमें उनके बुरी तरह घायल होने की भी खबर सामने आई थी। आरोप था कि संजय निषाद व उनके समर्थकों पर अज्ञात लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद
घटना से नाराज सांसद और इनके बेटे हैं प्रवीण निषाद व पार्टी के तीनों विधायक समेत ये लोग जिला अस्पताल पहुंचे और हमलावरों के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर धरने पर बैठ गए थे। हालांकि उस दौरान संजय निषाद ने अपने ऊपर हुए हमले पर समाजवादी पार्टी के लोगों को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन हिपोक्रेसी की सीमा देखिए कि एक तरफ मुख्यमंत्री का दावा करते हैं कि प्रदेश में गुंडा राज समाप्त हो गया है, इधर उन्हीं की सरकार के मंत्री पीटे जाते हैं और अब उनके मंत्री गुंडई से लबालब व्यवहार कर रहे हैं, वाहवाही ले रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं, वो भी भरे मंच से, सार्वजनिक मंच पर कह रहे हैं। हालांकि इसी पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई थी। समाजवादी पार्टी के नेता ईपी सिंह ने संजय निषाद को नाटकबाज बताते हुए कहा था कि सुरक्षा का इतना लाभ लश्कर लेकर चलने वाला कोई भी हो, इसे कैसे कोई मार सकता है। और उन्होंने ये अफवाह फैलाई है। विधानसभा क्षेत्र खलीलाबाद के मोहम्मदपुर कठार गांव में हरिराम निषाद के वहां शादी समारोह में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद पहुंचे थे। ग्रामीण उनसे वर्षों से टूटी सड़क पर सवाल करने लगे तो उनके बेटे सांसद ने वादा किया था, इसके बावजूद सड़क नहीं बनवाई, इस वजह से ये पूरी घटना हुई। विवाद से संजय निषाद जी का पुराना नाता है। अब बात करें तो एक फोटो की बात कर लेते हैं। वो फोटो जिसमें संजय निषाद अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से पैर दबवाते हुए नजर आ रहे हैं। संजय निषाद जी अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं जिनको आरक्षण और सम्मान दिलाने की बात करते हैं उनसे खुद पैर दबा लेते हैं, मतलब वो दबा सकते हैं। फोटो में संजय निषाद किसी राजा महाराजा की तरह सोफे पर पैर पसारे बैठे हैं। मंत्री संजय निषाद हाथ में लिए हुए हैं। उनके दोनों साइड में दो लोग निषाद पार्टी की टोपी लगाए जमीन पर बैठे हैं। इसमें से एक व्यक्ति जो है तस्वीर में उम्रदराज नजर आ रहे हैं। वो दोनों ही लोग मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद के पैर दबा रहे हैं। इससे क्या प्रतीत होता है कि वो थोड़ा ठसकीले आदमी है। इतिहास पुराना है, इसलिए थोड़ा और पीछे चलते हैं। साल 2022 में तारीख 15 अक्टूबर 2022 जगह उत्तर प्रदेश का मऊ जिला। उस रोज संजय निषाद मऊ में अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने पहुंचे थे। यहां संबोधित करते हुए उन्होंने अपना आपा खो दिया और मंच पर माइक दे मारा। उस वक्त उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भयंकर वायरल हुआ था। मंत्री जी के माइक फेंकने की वजह से भी काफी नाराजगी बताई जाती है। जनसत्ता की रिपोर्ट के मुताबिक कार्यक्रम में मौजूद पार्टी के कार्यकर्ता आपस में बातें करने में व्यस्त थे और कोई मंत्री जी की बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। खुद को इग्नोर होता हुआ देख संजय निषाद को बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने गुस्से में कहा था, अगर हमसे बड़ा यहां नेता हो तो बोलो, नहीं तो सुन लो। बस इसी के बाद मंत्री जी ने गुस्से में माइक को मंच से नीचे फेंक दिया। तो सुनो, कितना बड़ा नेता हो गया, दूसरे किसाने तो चल रहे हो ना, बर्बाद हो जाओ। तो ये तो संजय निषाद जी की बात है। वैसे आपको बताएं कि संजय निषाद जी समाजवादी पार्टी के साथ भी गठबंधन में रह चुके हैं। तो सरकार जिसकी होती है निषाद साहब उसी के साथ लग लेते हैं और निषाद समाज के बारे में, मल्लाह समाज के बारे में कहते हैं कि उनको सम्मान मिलना चाहिए और पार्टी ने इनको मत्स्य विभाग दिया है। वो अपने विभाग को लेकर के भी नाराज थे, लेकिन अब खैर जो मिला वो ठीक है। और अक्सर योगी को लेकर भी कह देते हैं, लोकसभा चुनाव से पहले भी ये खुश नहीं थे, ये थोड़ा 3 या 4 सीटें मांग रहे थे, इन्हें वो सीटें नहीं मिली हैं। तो समय समय पर संजय निषाद जी अपनी मोहब्बत, अपना गुस्सा और अब ठसक, अपनी रंगबाजी लोगों को दिखाते, बताते, सुनाते रहते हैं। और अब इतना कुछ कहने के बाद भी उनको अपनी बात पर पछतावा नहीं है। यहाँ पुलिस वालों पर अगर बदतमीजी भी कर दी जाए, उत्तर प्रदेश में कोई तू तड़ाक भी कर दे तो गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ मंत्री जी हैं, सरकार के मंत्री हैं, तो चाहे वो कुछ भी कह सकते हैं। अभी आपको हाल ही में याद होगा कि बिहार में तेज प्रताप यादव ने होली के दौरान अपने सुरक्षाकर्मी से, पुलिसकर्मी से कहा कि ठुमका लगा के दिखाओ नहीं तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। तो बहुत बवाल हुआ, बहुत कहा सुनी हुई, उस मामले में बहुत आलोचना हुई। अब संजय निषाद जी पर क्या होगा? वैसे ये नेता ऐसा ही करते हैं, तेज प्रताप हों, संजय निषाद हों, ये नेताओं को लगता है कि पुलिस जो लोगों की सेवा के लिए है ये उनकी अपनी जागीर है। खैर, अब ये भी उत्तर प्रदेश में आरोप लगते रहते हैं कि पुलिस प्रशासन के लोग चुने हुए नेताओं की बात नहीं सुनते, विधायक हो, मंत्री हो, सांसद उनकी नहीं सुनते। उत्तर प्रदेश में पुलिस राज है, वो सीधे डीजीपी और एडीजी की सुनते हैं, नेताओं को पैदल कर दिया गया है।
यहाँ जो हैं वो योगी जी हैं। खैर, ये सब तमाम बातें हैं, लेकिन हमें लगा कि जिन नेताओं पर आप फूल माला बरसाते हैं, जिनको वोट देते हैं, वो जनता के बीच में आकर ही बताते हैं कि वो कितने बड़े गुंडे हैं। 7 दरोगाओं के हाथ पैर तुड़वा चुके हैं। अब देखते हैं कि इन पर कोई कार्रवाई होती है कि नहीं, मुकदमा होता है कि नहीं, गिरफ्तारी होती है नहीं, पर हमें लगता नहीं है ऐसा होगा। यही तो हमारा लोकतंत्र है। खैर, ये मजाक में कही गई बात थी। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।